तो समुद्री तूफान मिगजॉन ने बहुत ज़्यादा बारिश दी है कई ज़िलों में, कई जगहों पर। और इसके चलते भारत में जो बारिश का अंतर है, वो जो कम हो रहा था, अब थोड़ा-सा सरप्लस में आने वाला है। और आंकड़े क्या कहते हैं पिछले 24 घंटों के बारिश के, तापमान क्या है, स्टेटस आज का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर सबसे ज़्यादा नीचे पहुँचा है, उसकी बात कर लेते हैं। और अगले 10 दिनों के दौरान पूरे भारत में मौसम में कितना परिवर्तन देखने को मिलने वाला है, इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात बारिश की। यहाँ पर आप देखिए, नरसापुर में 213 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश हुई है, भद्राचलम में 176 और विशाखापट्टनम में 150, काकीनाडा में 138, तुनी में 124, नंदीगाम में 115, तो विजयवाड़ा में 81 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश हुई है। रेंटाचिंतला में 74, विशाखापट्टनम के सिटी स्टेशन पर 70, जबकि कोरापुट में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बापतला में 63 और खम्मम में 63 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। मछलीपट्टनम में 54, कवली में 33, बिलासपुर में 24, ओंगोल में 24, भवानीपटना में 22, कलिंगापट्टनम में 17 और पेंड्रा रोड में 17, 16 मिलीमीटर जगदलपुर में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये स्थिति बारिश की है 20 शहरों की। और तापमान में गिरावट की स्थिति देखें तो थोड़ा सा अंतर आना शुरू हुआ है उत्तर भारत के पहाड़ों पर। हाजीगुंड में 0 से 2 डिग्री नीचे पहुंचा पारा, और यही स्थिति श्रीनगर में रही। लेकिन इन जगहों पर अभी भी सामान्य से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि लगभग 4 डिग्री और कम तापमान इन दोनों जगहों पर होना था, या बाकी जगहों पर भी। तब उत्तर भारत में जो ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं, या जो हवाएं पहुंच रही हैं, उनमें ठंडक और ज़्यादा होती, और इसलिए तापमान अभी जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, इन भागों में भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। और दिल्ली हो या मेरठ हो या बरेली, आगरा, लखनऊ या जयपुर, अजमेर और सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी जगहों पर पंजाब में भी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। श्रीनगर में भी 0 से 2 डिग्री नीचे रहा। बनिहाल में 0.8, बुंतर में 2.2, सुंदरनगर में 2.6, मंडी में 4.1, मुक्तेश्वर में 4.8, ऊना में 6 डिग्री सेल्सियस, उदगमंडलम में 6.2, अमृतसर में 6.6। यहाँ पर ठंडी हवाएं 2-3 दिन से चल रही हैं, चुरू में भी चल रही हैं, इसलिए तापमान यहाँ पर थोड़ा गिरा है। चुरू में 7.4, हिसार में 7.6 और पंतनगर में 7.6 तापमान रहा। बरेली और कोहिमा में 8.4, 9 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया जम्मू और कोडई कनाल में, जबकि 9.2 रहा सफदरजंग में। काफी दिनों के बाद आज मौसम सुबह का थोड़ा ठंडा हुआ था। नजीबाबाद में 9.5, शिलोंग में 9.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अगले 10 दिनों के दौरान दोस्तों, साइक्लोनिक स्टॉर्म कमजोर होने के बाद आगे बढ़ रहा है, और अगले 2-3 दिनों तक इसका असर रहेगा। इसका असर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर रहेगा। इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि बहुत भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है किसी भी रीजन में, क्योंकि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का असर था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया है। और अब जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, उसमें ना तो उतनी एनर्जी है, ना उतनी कंटिन्यूटी है, निरंतरता भी उतनी अधिक नहीं देखने को मिल रही है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, जहां पर अब दिसंबर के साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट मानसून का इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो फिर से तमिलनाडु और केरल, साथ ही साथ लक्षद्वीप और पुदुचेरी के क्षेत्रों में, इन भागों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। और इसी बीच में अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक नया विद सिस्टम डेवलप हो रहा है। इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है भारत के पश्चिमी घाट पर और लक्षद्वीप में, लेकिन भारत पर आएगा और कितना स्ट्रांग होगा, इसकी बातें हम अगले बुलेटिन में ज़रूर करेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से होकर के, या कहें कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से होकर के WD गुजरेगा, और इसके चलते यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। लेकिन अभी भी पश्चिमी विक्षोभ उतने प्रभावशाली नहीं आ रहे हैं जिनसे भारत के पहाड़ों पर जमकर बर्फ पड़े और उसका असर ठंडी हवाओं के रूप में हमें बिहार तक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात तक, और साथ ही साथ कर्नाटक के उत्तरी इलाकों, गोवा तक देखने को मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतनी ही जानकारी। बाकी की जानकारियां अगले बुलेटिन में। बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। जानकारियां अगर आपको ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।